पूर्वोत्तर को लेकर हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, उसका एक उदाहरण बांस की खेती से है। बैम्बू यहां के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आज बैम्बू प्रोडक्ट्स पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से, उस समय से बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे कि हमारे आदिवासी उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में एक रुकावट बन गया था। इसलिए हमने उस कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू एडिशन करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बैम्बू भी उगा सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब जैसे ही जीवन की बुनियादी चिंताओं से आजाद हो, हम लोग का ये जंतर मंतर का भी था ना दिल्ली का। अभी कल होलोंगी गया था ये टुडे। वो उधर चेयरमैन का घर जा रहा था, अभी गाड़ी से देखा आप लोग का ना, ऊपर बैम्बू वो चीज़ कुछ स्टोरी वो गेट का बनाया था हम लोग, बैम्बू गेट का। वो जो बैम्बू गेट बनाया ना होलोंगी एयरपोर्ट में, उसके लिए ये जो बैम्बू बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। चाहे आप बागान बनाओ, घर बनाओ, कोई भी एंगल से आप ये बैम्बू यूज़ होता है। और हम लोग का जो पुराना ज़माना से इसको प्रिजर्व करके आया है। ये बैम्बू बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का लाइफ में। तो एडॉप्ट हो रहा है, ये कच्चा घर को बैम्बू घर को छोड़ के आरसीसी बन रहा है। और सबसे पहले तो हम लोग अपना ट्रेडिशनल को नहीं छोड़ने से अच्छा है, क्योंकि वो एक तरफ से हम लोग का ट्राइबल आइडेंटिटी होता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। एक तो होता है हम लोग का एक अपग्रेड करने का मौका है। अब मोदी जी ने बोला है तो अपग्रेड करने का मौका है, जो हम लोग मार्केट में कहीं से भी कलेक्ट करके हम लोग बैम्बू को सेल कर सकता है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो भी होता है ना, उन लोग भी इजीली काम कर सकता है। तो कई जंगल से कलेक्ट करके होलसेल में दे सकता है मार्केट में। आपका नाम? कीपा राय। We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and yesterday Prime Minister Narendra Modi inaugurated much awaited greenfield Doni Polo Airport at Hollongi, and Prime Minister Modi acknowledged the power of bamboo in Arunachal Pradesh and Northeast. Bamboo plant has the potential for developing economy of the state, because tribals of Arunachal, they live with bamboo since time immemorial. They make their home, they use bamboo in every product, and bamboo can be the source of income for the tribal society. Here with us, Chairman of Arunachal Bamboo Mission and Bamboo Agency, Tungri Efa. He will describe about this bamboo plantation and bamboo mission of Arunachal Pradesh. Bamboo की जो डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके चेयरमैन है हमारे साथ तुंगरी एफा जी। वो बताएंगे इस बैम्बू के बारे में, ट्राइबल की ज़िंदगी में कितना इफेक्ट करता है बैम्बू। बहुत अच्छा हिस्ट्रिकल दिन है। हम लोग का जो बहुत सालों से सपना देख रहा था कि एयरपोर्ट कब अरुणाचल में आए, तो पहले चौथा से सुन के आया था एयरपोर्ट एक दिन तो बनेगा बोल के। लेकिन हम लोग जब 2-3 साल में जब देखा, कल असली चीज़ को प्लेन या में हमारा वो हलुंगी डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, वो उनमें कुछ हमारा प्रधानमंत्री जी, इंडिया का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना से प्लेन लेके आया, उतारा। और बहुत खुशी की बात है कि इंथर अरुणाचल के लिए तो विटनेस किया। कल हम लोग वहाँ में हम लोग भी विटनेस करने गया था। बहुत अच्छा लगा है कि सच में आपने सही कहा कि
हाइड्रो के लिए इनॉग्रेशन हुआ और डोनीपोलो एयरपोर्ट के लिए इनॉग्रेशन हुआ। तो भी इतना इम्पोर्टेंट मैंने बम्बू सेक्टर को वो ने जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उसी पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बम्बू का युवा लोग के लिए, कल को इंटरप्रेनर यहाँ से टूरिस्ट बढ़ाने के लिए बहुत बात निकाला है। और ये कार्गो भी होने वाला यहाँ से बम्बू सेक्टर को, तो यहाँ से कल बहुत आगे ले जा सकता है। हम लोग का अरुणाचल में तो काफ़ी पोटेंशियल है बम्बू जो है, और नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे हम लोग का 85 जैसा स्पेसेस है यहाँ। तो इसमें बहुत हम तो विश्वास करता है कि ये हमारा सरकार का युवा नेता श्रीमान पेमा खांडू जी तो और हमको समय समय पर जब भी मीटिंग में वो जिक्र करता है कि बम्बू के लिए आप कुछ कीजिए। उन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। हम दोनों बहुत काम करने का प्लानिंग किया था, लेकिन कोरोना वायरस ने बहुत बीच में हम लोग को खा दिया समय को। तो भी जब तक हम अभी कोशिश करेगा यहाँ का हमको चेयरमैन बम्बू चेयरमैन बनाने का बाद जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका सपना को पूरा करेगा, और हमारा नरेंद्र मोदी का सपना को कोशिश करेगा कि सपना पूरा करने के लिए अरुणाचल के लिए बम्बू सेक्टर को हम कोशिश कर रहे हैं। और पीएम और सीएम का जो सपना को हमको जो काबिल में समझा, इसलिए हमको दिया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कल सर ने सभी विटनेस किया कि अरुणाचल में बम्बू का बारे में हमारा पीएम ने इतना जिक्र किया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि अरुणाचल में बहुत बम्बू का बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले से हम लोग बम्बू सेक्टर में ट्रैवल एरिया में तो जुड़ा हुआ है, हमेशा हम लोग ज़िंदगी वहाँ तो ये हम लोग उसको बम्बू को क्या इम्पोर्टेंट बनाना है हम लोग काश इतना मालूम नहीं है। अभी हमारा इंडियन जो हमारा सरकार जो है वो जो डबल इंजन सरकार जो है इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है बम्बू सेक्टर को, और हम भी उसको मन तन से हमें कोशिश करेगा। हमारा ऑफिसर लोग भी मन तन से हम लोग कोशिश करेगा। लकीली हम लोग का यहाँ अरुणाचल में एक बम्बू का आर्किटेक्चर भी है, एक लेडी आरती मैडम है, उन्होंने आप लोग सब तो देखा होगा कि बम्बू का हम लोग यहाँ अरुणाचल नेशन बर्ड का वो जो संबल बनाया एयरपोर्ट में, तो पूरा वो उसमें नरेंद्र मोदी साहब मेरा प्राइम मिनिस्टर तो जिक्र कर रहा था उसी दिन भी, नहीं आने का पहले भी हॉर्नबिल से बम्बू को हॉर्नबिल का वो जो पड़ा वो को बनाया गया है कि हम लोग थैंक्स देना चाहूँगा कि वो आर्किटेक्चर मैडम को भी, और हम कोशिश करेगा कि उससे भी बेहतर हम लोग बनाने के लिए कोशिश करें। आज भी मैं बात किया था कि और एक्सपर्ट लोगों को हम लोग पूरा और बढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि अभी हम जब से यहाँ संभाला तब हम लोग उसी दिन रिसेंटली भी मीटिंग हुआ हमारा वो जो शरद चौहान वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट का वो उन्होंने उनका साथ में भी मीटिंग हुआ। हम लोग ये किस तरीक़े से प्लास्टिक को रिमूव करना है, प्लास्टिक रिमूव करने के लिए प्लास्टिक तो सड़ता नहीं है, उसमें हम लोग मीटिंग हुआ, ये निर्णय लिया कि वो उसको रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग बम्बू ही हो सकता है। बम्बू हम लोग ये बम्बू तो सब कुछ बना सकता है, कप बना सकता है, टेबल बना सकता है, हम जो चेयर बना सकता है, ईयर्स तक लास्टिंग होगा वो जो बोर्ड उसका लाइफ लाइन होगा। हम लोग ये उसी दिन हमारा सरकार अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग को ट्रीटमेंट प्लानिंग इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट प्लान बैठाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग का यहाँ में इनॉग्रेशन होने वाला है टेक्नोलॉजी पार्क, बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क जोते में हम लोग प्लानिंग कंप्लीट होने वाला है। वो जो गालो स्थल टर्निंग करने का वो जो बोय स्थल बना चुका है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी हो गया। अभी मे भी जनवरी फरवरी तक तो हम लोग का इनॉग्रेशन हो जाएगा, फंक्शन शुरू हो जाएगा। मैं विश्वास करता है कि वो अभी, और हम लोग ये विश्वास करता है कि और हमारा सरकार तो फुल्ली सपोर्ट करेगा, और हमारा वो जो प्रधानमंत्री तो और भी सपोर्ट करेगा, विश्वास कर सेंट्रल लेवल में भी हम लोग को बम्बू सेक्टर को सपोर्ट करेगा बोल के विश्वास करता है। हम लोग अभी बम्बू पॉलिसी बनाने जा रहा है। बम्बू पॉलिसी नहीं होने का कारण से, और स्टेट में बम्बू पॉलिसी नहीं है, तो नागालैंड में, असम में, आपका हर स्टेट में बम्बू पॉलिसी हो गया। हमारा यहाँ में बम्बू पॉलिसी नहीं है। नहीं होने का वजह हमारा सरकार ने वो जो हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने काफ़ी सपोर्ट किया, लो बेटिंग भी हो गया शायद, उसमें हम लोग बम्बू पॉलिसी लाने वाला। बम्बू पॉलिसी नहीं होने का कारण से बम्बू को कौन कंट्रोल करेगा? इसमें हम लोग 4-5 भाग
लेके गया है। इंडस्ट्री, आधा इंडस्ट्री कभी बम्बू करता है, कभी टेक्सटाइल करता है, कभी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन करता है, कभी फॉरेस्ट करता है, कभी एग्रीकल्चर का भी करता है, कभी हम लोग खुद बम्बू APBRD करता है, कभी बम्बू मिशन करता है। इसलिए मदर कौन होगा इसका भी हम लोग जल्दी तय करने वाला है, जो काल को आने वाला के लिए बहुत अच्छा होगा ये पॉलिसी पर। और एक है हम लोग ये बनाने जा रहा है कि हम लोग 5 years में रोड मैप बनाने जा रहे बम्बू का। 5 years प्लान हम लोग 5 year प्लान करने जा रहा है कि इसमें किस बेसिस से बम्बू सेक्टर में कैसे करके हम लोग प्लांटेशन करना है, बम्बू को क्या इम्पोर्टेंट बनाना है, बम्बू किस यहाँ से मार्केटिंग कहाँ जाना है, और बम्बू का क्या इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। हम लोग अभी कंसल्टेंट नेरिस को दे दिया। नेरिस जब वो जो प्रोफेशनल को दिया है वहाँ से कब हम लोग को जल्द से जल्द सबमिट करेगा होगा, उसके बाद जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ में बैठने वाला है बहुत बड़ा यहाँ में। और एक है कि हम लोग को ये सपोर्ट किया है कि बम्बू सेक्टर को कैसे आगे ले जाना है। उसी दिन भी मैंने जिक्र किया कि वो जो देहरादून में क्लोजिंग सेरेमनी में 42 ये क्या बोलता है कॉलेज विकता, उसमें मैंने गेस्ट ऑफ ऑनर गया। उधर में भी मैंने कहा था कि सेमिनार बनाना है, तो उसमें देहरादून में भी हम सेमिनार बनाएगा, नेरिस में भी कोशिश करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज में, स्टेट में। तब सेमिनार बनाने से तब हम लोग का फ्यूचर बम्बू का क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्मार्ट लोगों को लेके आएगा। तब हम लोग का क्या स्टेट का बम्बू का क्या वैल्यू है। तो इसमें अभी नियर हम लोग का ये नेबरिंग है, वो जो असम में हमारा वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको असम गवर्नमेंट को दिया है, वहाँ में अभी एथेनॉल बनाने वाला है। एथेनॉल बनाना नुमलीगढ़ में, ये नागालैंड, अरुणाचल, असम, यहाँ में सबसे नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट बम्बू जो है ये 3 स्टेट में, इसलिए हाईएस्ट तो अरुणाचल में यहाँ, क्योंकि सामने लेने के लिए अभी ये में भी 2023 तक इनॉग्रेशन होगा जैसे लग रहा है। यहाँ में भी हम लोग का 3 लाख मेट्रिक टन पर ईयर चाहिए। एग्रीमेंट तो MOU तो ऑलमोस्ट हो गया, तो फाइनल करना वहाँ का इनॉग्रेशन होने का, यहाँ का युवा पीढ़ी लोग के लिए भी तो काम आएगा। तो मैं विश्वास करता बम्बू सेक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का, हम तो विश्वास करता है हम लोग आदमी जो है बम्बू को अभी पालने का समय आ गया। पूरा हम सबको विश्वास करता है कि सभी लोगों को मैं विश्वास करता है कि हम लोग का यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट है, सबको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बम्बू को अभी संभालिए। 3 years में बम्बू जो है 3 years का बाद 5 years का बाद में हम लोग कटिंग कर सकता है, उसके लिए बहुत जल्दी ग्रोथ होने वाला है ये जो। इसलिए हम लोग का जो गैम्बलिंग करना, ये फालतू गमना छोड़ दीजिए, वो जो पूरा समझाना प्लानिंग के हम लोग प्लांटेशन करने वाला है। थोड़ा पहले का अलग है, आज का सरकार अलग है, डबल इंजन सरकार जो है बहुत काम करने वाला है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि सभी को, और मेरा सरकार केंद्रीय और राज्य को सरकार को मैं विश्वास करता हूं कि मैं अनुरोध करना हम लोग को सपोर्ट करेगा, बम्बू सेक्टर जो बहुत आगे जाएगा वो के मैं विश्वास करता हूं। नरेंद्र मोदी जी को उसका कल अरुणाचल विजिट के लिए हम ऑन बिहाफ ऑफ द बम्बू सेक्टर का बम्बू चेयरमैन होने का अरुणाचल के लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि कल बम्बू को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। इसके लिए हमेशा हम लोग याद रहेगा कि बम्बू जब अरुणाचल आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी का नाम एक ना एक दिन तक आई में तो हम लोग प्लानिंग करेगा। प्लांटेशन वो नरेंद्र मोदी का नाम एक आई बड़ा लेन लेके उसका नाम प्लांटेशन हम लोग दिखाना चाहता है। मैं वही विश्वास करता हूं कि बम्बू को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। सर में जा रहे हैं एक अपने घर को भी साइड में बैम्बू का जो बड़े बड़े लोग तो बना लेते हैं कि किचन हाउस, आप क्या कहेंगे? अपने ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहिए लोग। हाँ, मैं ये युवराज भाई, मैं उसी दिन भी मैं मीटिंग में बैठा था कि वो जो DG को भी मैं बात किया था, जो पुलिस हाउसिंग में हम तो ये विश्वास करता है कि हम लोग को बम्बू का ज़्यादा मॉडल टाइप में बनाना चाहिए। हाँ, वो जो आज का तारीख में आप कभी कभी देखिए बड़ा बड़ा लोग का घर में देखिए बहुत आरसी सुंदर होने से भी वो बम्बू किचन में बम्बू बना रहा है, अभी बहुत सुंदरता से ये डेकोरेशन कर रहा है। अभी मतलब वो अरुणाचल में जाग रहा है।
सच में बोलने से बम्बू को इम्पोर्टेंस देने से हम लोग का ये तो आर्टकोट जोन है। आर्टकोट जोन जो है उसको बहुत अच्छा होगा, आरसी से रखने से तो रिस्की है। हम लोग का ये विश्वास करता है कि पहले बम्बू जो है लास्टिंग नहीं किया जाता था, क्योंकि हम लोग रो मीटर को लेके लगा देता है, तो ऐसा होने से तो दिखने में भी खराब होता है, जल्दी साड़ जाता, पोक आता है। तो अभी क्या करता है कि वो बम्बू ट्रीटमेंट प्लान होना है, ये बम्बू ट्रीटमेंट प्लान हम लोग का कहीं भी नहीं लगाया। तो इसलिए अभी हमारा ये युवा नेता पेमा खांडू मुख्यमंत्री जी ने बहुत सपोर्ट करा है कि हम लोग एग्जाम्पल 2-3 तो जगह में बम्बू ट्रीटमेंट प्लान सेट करने जा रहा है। तो इसमें बम्बू ट्रीटमेंट प्लान होने का बाद जो है क्या करता है, उसमें वो जो 30 ईयर्स का लाइफ लाइन होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है कि बम्बू ट्रीटमेंट प्लान बैठाने के लिए कोशिश कर रहा है। होना चाहिए कि हम विश्वास करता है कि हम लोग बम्बू ट्रीटमेंट प्लान बैठाने का बाद जो और हम लोग का यहाँ जितना इंटरप्रेन्योर लोग बम्बू को बहुत इम्पोर्टेंट लेगा, विश्वास करता है कि और हर जगह में हम लोग का बम्बू चेयर होना चाहिए कि हर ऑफिस में बम्बू चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी वो भी हम लोग सेटअप कर रहा है, टेबल चेयर बनाना हम लोग शुरू कर दिया है और इसका बाद टाइल्स भी बनाने के लिए स्टार्ट कर रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। हम बहुत कुछ कर रहा है। टोटल कितना है अरुणाचल में आपका अंदाज? मेरा हम लोग का अंडर में यहाँ में तो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर है मे बी एरिया। तो इसमें हम लोग का तो बम्बू तो अब सबसे ज़्यादा तो बम्बू ही यहाँ में पूरा पड़ा हुआ है, तो उसको हम यूज़ में नहीं लाया। हम लोग कोशिश करेगा, अभी हम लोग जो फॉरेन टूरिंग भी बहुत इंटरप्रेन्योर लोग को भेजने वाला है, एक्सपर्ट लोग को, क्योंकि वहाँ से नॉलेज लेके आना है। तब हम लोग और क्या टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ा सकता है, कोशिश कर रहा है कि इतना हुआ यहाँ में बम्बू पड़ा हुआ है कि 80,000 स्क्वायर जो हम लोग के स्पेसेस जो है अरुणाचल 85 है। अब सोचिए अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में 105 स्पेसेस है, तो अरुणाचल में 85 है, कितना बड़ा जो ये वेराइटीज है आप सोचिए। तो इसको हम लोग इम्पोर्टिंग में लेके जाना चाहिए। तो ये बहुत कुछ हम लोग करने जा रहा है और सपोर्ट तो हमको सरकार से बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। और लकीली अभी हम लोग का पीसीसी जो है पहले जो नीति आयोग में काम किया वाला है, जितेंद्र कुमार सिंह ने नीति आयोग में काम, उनका गाइडेंस में अभी बहुत अच्छा काम करने वाला है। इसलिए हम लोग और मेरा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरद चौहान जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है। तो हम लोग काम होना चाहिए, इसलिए विश्वास करता है इतना मुख्यमंत्री साथ दे रहा है तो हम लोग क्यों काम नहीं करेगा।